विल गो टू ऑपरेटर्स। कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। और ये आपने देखा है पाइथन में कितने तरह के वैल्यूज होते हैं, राइट? ये हमने देख लिया है कि वी हैव समथिंग कॉल्ड इंटीजर्स। हमारे पास अगर जो भी वैल्यू आएगी, आइदर इट विल बी अ नंबर, तो इंटीजर में होगा, या फिर फ्लोट में होगा। टेक्स्ट में अगर हुआ तो इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज एसटीआर स्ट्रिंग। ट्रू फॉल्स में हुआ तो होता है booleans। ठीक है, इतने ही तरह की वैल्यू आपको हर बार मिलेगी, इससे ज्यादा कोई भी कंडीशन नहीं लगेगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज पे, इन सारी वैल्यूज पे कुछ खास खास तरह के काम होते हैं। ठीक है, जैसे हम नंबर्स को जोड़ घटा सकते हैं, या स्ट्रिंग पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, बुलियंस का कंडीशन, इट इज जस्ट ऑक्युपाइड बाई कंडीशंस, बेसिकली कंडीशंस के लिए ही चलाया जाता है। सो अब हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे एंड ऑपरेटर्स पे चलते हैं। वन पॉइंट यहाँ ऑपरेटर्स पे डाइव मारेंगे। आई विल क्लियर ऑल द आउटपुट्स, जिसे हम लोग स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, किस वेरिएबल पे, किस वैल्यू पे आप कौन सा काम कर सकते हो, ये आपको बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसे मैं राइट क्लिक करके क्लोज ऑल नहीं, क्लोज अदर्स, सिर्फ यही खुला रहेगा। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन में होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशिएशन, ये चीजें होती है। तो इनको सबसे पहले हम दो तीन चीजें देखेंगे। पहले तो एक काम कीजिए, ए बाई बी तक का मिटा दीजिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक नीचे तक को कमेंट कर देते हैं। पहले ऊपर के तीन चलाते हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए प्लस बी कर रहा हूँ, ए माइनस बी कर रहा हूँ, ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर रहा हूँ। व्हाट आई विल गेट, कंट्रोल इंटर करूंगा, 15, 5 और 50 मिल रहा है। नॉर्मल मैथमेटिक्स है। 10 में आप 5 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 10 में से 5 घटा दो 5 हो जाएंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 50 हो रहा है। नाउ कंडीशन विथ 10, सबसे पहले इसको समझिए, फिर इसे चलाता हूँ। I'm getting floats, right? I'm getting floats, लेकिन मैंने डिक्लेयर क्या किया है, इंटीजर। तो यहाँ याद क्या रखना है, जब भी दो चीज डिवाइड होगी द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ फ्लोट। जब भी आप दो डिवीजन करने जाओगे ना किसी भी नंबर का, तो आपको रिजल्ट हमेशा फ्लोट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अलावा कुछ और नंबर ले लेता हूँ, लाइक इफ आई राइट 12/6, क्या ऐसा करते हैं 15/3 कर देते हैं। ठीक है, 15/3, दैट इट वर्क, इट विल एंड द वैल्यू इज 5.0। ठीक है, तो जब भी आप चीजों को डिवाइड करोगे ना, आप हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही मिलेगा, हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब होता है ए मॉडुलो बी, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। ये मॉडुलस देता है, बेसिकली रिमाइंडर देगा। सो रिमाइंडर इज 0, अभी 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या होता है आपको समझ में आता है? ये मैं ओपन करता हूँ थोड़ा सा एंड आई विल जस्ट रिकॉल इट। जैसे हमने किया क्या है कि हमने भाग दिया है नॉर्मल। ठीक है, और जब हमने डिवाइड करते हैं तो इट्स लाइक 10/5 किया, 5 को 10 से डिवाइड करते हो तो 5 टू जा 10 आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। ठीक है, एंड जब मैं लिखूंगा ए मॉडुलो बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी, बी की 5 थी। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ 10 मॉडुलो 5, और उसका रिमाइंडर पूछ रहा है। ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो इसे लिख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ मॉडुलो के आगे, इट विल गिव यू रिमाइंडर। अब इसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं। 18 मॉडुलो, ऐसा करते हैं कि ऐसा टेबल बनाते हैं जिसमें से मुझे रिमाइंडर मिले। 8 मॉडुलो 8 डालता हूँ एंड देखते हैं क्या मिलता है। तो रिमाइंडर मिला 2। ठीक है, क्या रियल लाइफ में भी रिमाइंडर 2 आएगा? हमने 18 मॉडुलो 8 लिखा है, मतलब मैंने 18 को भाग दिया 8 से, तो 8 टू जा 16, 8 में 6 दिया 2, राइट? दिस इज योर रिमाइंडर। इसी वजह से ये आ रहा है, इसी वजह से ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, सी अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, ये कंप्लीट डिवीजन करता है एंड इट विल रिजल्ट यू इन फ्लोट्स। ठीक है, पूरा का पूरा फ्लोट में कर देगा। कैसे कर रहा है तो देखिए, अब अगर ये नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। याद होगा आपको, यहाँ डेसिमल लगाते हैं और यहाँ क्या होगा, 0 लग जाएगा। ठीक है, 8 टू जा 16, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे एक और 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि डेसिमल लगा दिया हूँ, 4 0। तो जो आप 18 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो ये मिलेगा, और 18 मॉडुलो 8 कर रहे थे तो ये मिला। ठीक है, तो रिमाइंडर और कोसेंट मिलता है। नेक्स्ट है होता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये फ्लोर डिवीजन पे मैं दिखाऊंगा आपको 18 8 का ही दिखाऊंगा, दैट विल बी क्लियर एग्जांपल। जैसे मैं 18 और मॉडुलो 8, ये डिवाइड करेगा, बट इट विल गिव यू ओनली नंबर बिफोर द डेसिमल प्लेसेस। जो डेसिमल प्लेसेस के पहले नंबर है ना, वही रिटर्न करेगा, दूसरा नंबर रिटर्न नहीं करेगा। काम करता हूँ, मैं इसे चलाता हूँ, कंट्रोल इंटर करता हूँ एंड सी आई एम गेटिंग एस 2। ये 2 कहाँ से आया है, ये नीचे रिमाइंडर का नहीं है, ये यहाँ का 2 है, ये वाला 2 है। ठीक है, डेसिमल के बाद को इग्नोर कर देगा। सपोज कैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ, कुछ ऐसा लेता है लाइक 20 लेता हूँ। ठीक है, 20 डिवाइडेड 20 मॉडल है, मॉडल में फ्लोर। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, इसको समझते हैं। तो बेसिकली हम डिवाइड ही कर रहे हैं एंड व्हाट वी हैव डन, हमारे पास 8 है, हमने 20 से डिवाइड किया तो 8 टू जा 16 पूरा आ गया। ठीक है, अब मैं अगर पॉइंट लगाऊंगा तो 0 होगा एंड
2.5 लाइक 8 5 जा 40 डन। अब ये 2.5 आना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ से सिर्फ इंटीजर वैल्यू ये आएगी, डेसिमल वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। इफ यू वांट टू गेट अप डिवीजन विदाउट डेसिमल्स, उस टाइम पे इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, तो 10 to the power of 5, ठीक है, बेसिकली 10 to the power of 5 1 लाख आएगा। 1 लाख आ रहा है, ए की वैल्यू 10 है, और 10 × 10 × 10 जो एक्सपोनेंशिएशन होता है वैसे चलता है। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 to the power of 5, ठीक है, सो 2**5 लिखेंगे, एंड का मतलब है उन मैथमेटिक्स में 2 to the power of 5 मतलब वो 2 को 5 बार गुणा कर रहे हो, ठीक है, मतलब 32। तो सी ऐड करते हैं, हाँ ये लिखा हुआ है 2 to the power of 4 मतलब 16, तो सिर्फ इंटर करता हूँ एंड आई विल गेट 16, ठीक है। फिर मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशन पे कुछ काम करवाया है कि ऐड अंडरस्कोर रिजल्ट ये, सब्सट्रैक्शन अंडरस्कोर रिजल्ट ये, मल्टीप्लिकेशन अंडरस्कोर रिजल्ट ये, मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, एंड दिस विल ऑलवेज गिव रिजल्ट इन फ्लोट्स, ठीक है, इसके साथ लिखा हुआ है। देन फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेशन में मैं ऐड देता हूँ रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, ये रहता है। फिर एक्सपोनेंशिएशन देख चुके हैं, सो दीज ऑपरेशंस आर डन, एंड आप इसे चला लेना। मैं यहाँ पे चला देता हूँ एक बार, यस इट विल बी आर वर्किंग फाइन। फिर मैंने कुछ डिवीजन का समझाया हुआ है, एंड देन हमारे पास एक आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करने के लिए चीजों को। यहीं पे आपको बुलियन रिजल्ट्स मिले थे, एंड सबसे पहली बार जब बुलियन पढ़ रहे तो हम यही देख रहे थे, बेसिकली कंपेयर करने में जब भी यूज करेंगे दो नंबर्स को कंपेयर करना है कि आपस में आइदर दे आर इक्वल और नॉट। सो बी डबल इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो डबल इक्वल का मतलब है कि बी बराबर है ए के, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू लिखूं, क्योंकि अभी देखिए मैंने पढ़ा है तो मैंने वेरिएबल बताया, तो ए इक्वल टू अगर करते थे तो वी आर गिविंग वैल्यू, बी की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग वे। याद रखिएगा कि कभी भी ए इक्वल टू से इक्वल का चेक नहीं होता, इक्वलिटी चेक करने के लिए हमेशा डबल इक्वल टू लगता है। तो इसके बाद मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, दीज आर द रूल्स, यही रूल्स है जो हमारे पास बनाई गई है, आपको मतलब याद रखनी है। सो फॉल्स नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास ये साइन एक्सक्लामेशन मार्क के साथ इक्वल टू बी, तो मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल टू, तो इस ये एक्सक्लामेशन मार्क यूज होता है एंड इक्वल टू लगाएंगे। पाइथन समझता है कि ये नॉट इक्वल टू का चेक कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। नाउ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यस इट विल बी ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अब ध्यान रखिएगा यहाँ भी कभी भी इक्वल टू के बाद ये नहीं लगेगा साइन, अगर लगाते हैं तो यू विल गेट एरर। लेट मी शो यू, अगर कभी गलती से हमने बोला कि मुझे चेक करना है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो पहले बोला जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर गलती से आपसे मिसटाइप हो जाता है ये और फिर करता हूं तो ऑफ कोर्स आई विल गेट एरर, ये सिंटैक्स की एरर है, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं चलेगा, दिस इज बैड प्रैक्टिस, तो इसे लगा देंगे। देन ए इज स्मॉलर देन बी, फॉल्स। ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, फॉल्स, ठीक। अब दो स्ट्रिंग्स हैं, अभी तो नंबर्स का कंपेयर कर रहे थे, नाउ वी हैव टू स्ट्रिंग्स आल्सो, क्या कंपैरिजन स्ट्रिंग पे हो सकती है, तो यस इट विल बी डन, ठीक है। अगर स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू है तो दो तीन कंपेयर स्ट्रिंग पे होते हैं, बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता, लेस देन और लेस देन इक्वल टू नहीं होता, ठीक है। वो हमेशा मतलब सीधी सी बात है, हम स्ट्रिंग्स के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो नहीं करते हैं। सिर्फ दो ही होते हैं, क्योंकि भाई ये नहीं होता तो ये पाइथन भी नहीं करने देगा। ये ग्रेटर देन हमने देखा, लेस देन भी देखा, तो ये कोड्स बेसिकली आप मैनुअली टाइप करके चलाओगे, दैट विल बी बेटर, क्योंकि टाइप करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, गलतियां उसके बाद कम होती हैं। जबकि इसमें गलती करेंगे तो भी बहुत अच्छी चीज है, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, नहीं गलतियां करेंगे तो फिर नहीं सीखेंगे। कोडिंग का सिंपल सा लॉजिक है कि आपको गलती हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस भी हो रहा है, ठीक है। इसलिए भयंकर गलतियां करते हैं लोग, भयंकर, जैसे कभी कभी गलती से स्मॉल में ट्रू लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, तो इट विल क्रिएट लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स समझाने के लिए मुझे लॉजिकल गेट्स थोड़े से बता देता हूँ, उनके रूल्स कैसे चलते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आई थिंक यहाँ पे कहीं होंगे, हमने डिवीजन देखा था, हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे पहले। इसमें होता है डबल इक्वल से होता है डबल इक्वलिटी चेक करने के लिए, एंड देन हमारे पास होता है नॉट इक्वल, सो नॉट इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, एकदम बिल्कुल सिंटैक्स इनका यही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी और तरीके से ट्राई करेंगे तो वी विल गेट अ एरर। सिमिलरली यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, ठीक है। आप इसको एक साथ चेन भी कर सकते हैं। चेन करने के लिए क्या होता है कि लाइक यू हैव अ रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 1x जो है लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। या फिर एक साथ दो दो वैल्यू को कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक, ये चलता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स पे क्या होता है कि एंड और एंड नॉट, इनका कभी कंडीशन पढ़े हो कुछ इनके बारे में? नहीं, ठीक है, आइए दिखाता हूँ। मैं एक टेबल बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स टेबल। बहुत आसान है, एक ही बार में दिमाग में चला जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे जाता है ये। दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, बोलते हैं। सो बेसिकली ये टेबल है। अब देखिए कोई वेरिएबल है एक्स और वाई, हम इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, एंड हमारे पास तीन ही है, एंड और एंड नॉट, हम बाकी नहीं देखते हैं, सिर्फ तीन ही देखना है। और चलते हैं, यहाँ होता क्या है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और कंडीशन है एक एक्स एंड
एंड वाई और फिर पहले एक्स और वाई। नॉट की कंडीशन तो बहुत आसान है। बेसिकली ये क्या है, अगर मान लीजिए वेरिएबल की वैल्यू है 1, 1 का मतलब है पाइथन में मैं कह रहा हूँ ट्रू, ठीक है, और इसको लेता हूँ 0, 0 का मतलब है पाइथन में कह रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है, एंड में हमेशा इसकी वैल्यू फॉल्स ही आएगी, ठीक है, और में इसकी वैल्यू की क्या होगी, वैल्यू ट्रू आएगी। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू फॉल्स हो गई और y की वैल्यू ट्रू हो जा रही है, इस केस में भी एंड हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा और हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अगर क्या हो, दोनों की वैल्यू ट्रू हो जाए, ठीक है, दोनों की वैल्यू ट्रू हो जाए, तो इस कंडीशन में जो एंड में भी वो ट्रू रिटर्न करेगा और तो ऑन ट्रू। में अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स हो जाए, सिर्फ ये चार कंडीशन ही बनती है, ठीक है, दोनों की या वैल्यू हो जाए तो ये फॉल्स ही होगा और फॉल्स ये होगा, भी। ये भी फॉल्स होगा। नाउ द डिफरेंस इज दिस कि इसमें हर बार फॉल्स आएगा अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हुई, ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा, जब दोनों बातें सही हैं, ठीक है, दोनों वैल्यूज ट्रू हो तब। लेकिन इस केस और के केस में क्या होता है, इट विल ऑलवेज रिटर्न अ ट्रू। अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो ये हमेशा आपको ट्रू रिजल्ट देगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, जब दोनों वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। और इस टेबल को मैं आपके इमेजेस में रख दूंगा, ठीक है, ये ओके। मैं इसे तो मैं रखूंगा फोल्डर में C01 पाइथन डे 3 के अंदर, एंड हेयर वी हैव लॉजिकल। अच्छा, यहाँ पे शायद है हमारे पास पहले से, ठीक है, हमारे पास पहले से आई थिंक होगा, रख दिया होगा मैंने कॉपी किया था ना ये फोल्डर। लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे है। लॉजिकल की ट्रूथ टेबल रखी हुई है, सो आई कैन ओपन विथ पेंट बेसिकली। हाँ, ये रखी हुई है, ठीक है। नॉट का समझ लेते हैं, नॉट क्यों ऐसे ही दिखाता है। तो नॉट का मतलब होता है निगेशन। नॉट की जो वैल्यू है, अगर मैंने बोला x, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कोई 1 और 0 दो ही दे सकते हैं हमेशा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर मैं नॉट ऑफ x बोलूँ, नॉट ऑफ x, ठीक है, या फिर मैं कहूँ नॉट x लिखता हूँ, तो इसका मतलब अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसको निगेशन बोलते हैं। सीधा रिजल्ट को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द, और यही चीज आपको पाइथन में भी देखने को मिलेगी, यही चीज हम पाइथन में भी देखेंगे। तो जैसे x इज इक्वल टू ट्रू है, y इज इक्वल टू ट्रू है, तो ऑफ कोर्स दे आर ट्रू। x फॉल्स है, y ट्रू है, देन रिजल्ट विल बी अ फॉल्स, ठीक है। और में देखेंगे दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स मिलेगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास मान लीजिए x इज इक्वल टू वैल्यू फॉल्स है, तो नॉट ऑफ x हमारे हिसाब से ट्रू आनी चाहिए, एंड वी विल चेक इट। सी, दिस इज ट्रू, ठीक है। अब ना अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसके बेस पे आप एक क्या कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़ लिया, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि वी हैव टू वेरिएबल्स, ठीक है, और मैंने इनपुट में इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली फ्लोट क्या करेगा, जो भी आप इनपुट दोगे यहाँ पे उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर देगा। देन यू हैव बोथ द नंबर्स प्रिंटेड, जो यूजर ने नंबर दिए होंगे उसे दिखाना पड़ेगा कि तुमने ये प्रिंट किया था, ठीक है। एंड देन तुमने ये वैल्यू इंटर करी थी, एंड देन द परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस, नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर फिर इसे डिवाइड भी करेंगे, फिर हम फ्लोर डिवीजन भी करेंगे, फिर मॉडुलो भी करेंगे, एंड देन एक्सपोनेंशिएशन भी करेंगे, एंड देन वी हैव गॉट द रिजल्ट्स। तो इसे अगर चलाया जाए तो इट विल आस्क मी फर्स्ट ऑफ ऑल टू इनपुट्स। तो मैं करता हूँ, एक टू ले लेता हूँ, इंटर करूंगा, सेकंड नंबर पूछ रहा है 5 8 करूंगा, एंड आई विल हिट इंटर। सो पहले नंबर 1 की वैल्यू 2 थी, दूसरे की वैल्यू 5 है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव एडिशन का रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में आप देखोगे माइनस का 3 मिल रहा है, ठीक है, एंड इट इज करेक्ट। अगर मान लो दो में से -5 करोगे, 2 -5 माइनस। करोगे, तो यू विल ऑलवेज गेट -3, ठीक है। इंटीजर्स का यस। कॉन्सेप्ट यूज करता है ये। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन में, ऑफ कोर्स नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होती है। डिवीजन में 0.4 मिलेगा, बिकॉज जैसे ही आप डिवाइड करोगे चीजें फ्लोट में बदल जाती हैं, एंड फ्लोर डिवीजन मिलेगा विच इज लाइक दस 0.0, मतलब देयर विल बी नो, क्या बोलते हैं 0.0, क्या होता है कि बेसिकली आपको यहाँ पे 0.4 मिल रहा है ना, डिवाइड कर रहे हो। तो मैंने बोला था डेसिमल के पहले वाले डिजिट को ये कंसीडर करता है प्रो डिवीजन में, एंड प्रो डिवीजन में आपको पहले 0 मिल जाएगा। और चूंकि हमने रिजल्ट कन्वर्ट किया है फ्लोट में, सो दैट विल शो यू एज अ फ्लोट। नेक्स्ट है मॉडुलो 2.0 मिलेगा, उस मॉडुलो 2.0 मिलेगा बिकॉज का जो रिमाइंडर आएगा इट विल बी 2। माइनस आएगा वो, यस। एक्सपोनेंशिएशन में 32 मिलेगा, 2 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। इसी चीज को फिर दोबारा एक चीज ने करवाया था, तो शायद उसके लिए किया था। अब एक ऑपरेटर होते हैं बिटवाइज, ठीक है, जैसे 6 एंड 3। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, तो बेसिकली बिट्स पे कैलकुलेशन करते हैं, बिट्स और बाइट्स पे, एंड वी विल सी हियर डायरेक्ट बिटवाइज पे आएंगे। लॉजिकल आइडेंटिटी इसके बाद देख लेंगे। सो वी हैव दिस थिंग, ठीक है। यहाँ भी एंड और एक होता है जोर, ठीक है, जोर, और फिर होता है नॉट, एंड फिर हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट एंड फिर राइट शिफ्ट, ये चीजें चलती हैं। तो इसको समझने के लिए वी हैव अ टेबल, बिटवाइज का एक अलग सा टेबल आता है, ये अपनी इमेज है। सो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो एंड में भी 0 है, और एक्स और में भी 0 है, ठीक है। सब कुछ वैसा ही चलेगा, सिर्फ जोर की रिजल्ट बदल जाएगी। अब होगा क्या कि जब आपने इधर
देखिएगा, इसको समझेंगे पहले, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी। लाइक इसको समझने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट थिंग्स इनटू बाइनरी। ये बिट्स पे कैलकुलेशन करेगा, तो बिट्स की कैलकुलेशन जो होती है बाइनरी पे होती है। तो मैं कंट्रोल इंटर करूंगा एंड 6 और 3 का रिजल्ट मुझे 2 मिल रहा है। नाउ इट विल कंफ्यूज, ये कैसे 2 मिला, राइट? कि हमें तो यहाँ पे टू ट्रू या फॉल्स आ रहा था पहले लॉजिकल में, बट यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है विच इज कॉल्ड 2। अब इसका गेम क्या है इसे समझते हैं, ये कैसे कर रहा है। सो आई विल गो इनटू न्यू स्लाइड। और पहले हम लिया क्या था वैल्यू, 6 और 2 है ना, 6 और 3 है, ठीक है, 6 और 3। तो 6 को हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कितने डिजिट्स होते हैं, दो। 0 1, सॉरी, हाँ राइट। दो डिजिट्स होते हैं। तो किसी भी चीज को अगर बाइनरी में कन्वर्ट होना है तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। सो 2 से आप ऐसे एक टेबल बना लेना, एंड 6, ठीक है। इसे तब तक डिवाइड करते हैं हम 2 से जब तक कि यहाँ लास्ट में 0 या 1 ना आ जाए। तो पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 3 जा 6, और बस रिमाइंडर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। 0 को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक। फिर टेबल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, फिर डिवाइड 2 से ही करना है बिकॉज वी हैव 2 डिजिट्स ओनली। 2 1 जा 2, और यहाँ मिलेगा 1, 1 रिमाइंडर में 1, ठीक है। ये रिमाइंडर यहाँ देखिए, ये टेबल ना नीचे से ऊपर की तरफ जो होती है वैल्यू लिखी जाती है। तो 6 की वैल्यू आपके पास आएगी 1 1, 1 1 0। ठीक है। हम इसको रिवर्स भी करके सिखाएंगे, ठीक है। हम वी आर गोइंग टू रिवर्स दिस ऑल्सो। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरी वैल्यू थी 3, ठीक। 3 की बाइनरी निकालते हैं। तो दिस 2 1 जा 2, 1 1 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप 0 आना चाहिए और 1 आना चाहिए, तो आ गया 1 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए जो आपके पास टेबल था उसके ऊपर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या था वैल्यू, यहाँ पे आपको एंड लगाना है, ठीक है। तो जो टेबल थी ना लॉजिकल गेट में, सेम वही वैल्यू, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू फॉल्स है और वाई की वैल्यू ट्रू है, तो एक्स एंड वाई का रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो फॉल्स, फॉल्स आना मतलब चाहिए। 0, हाँ। फिर 1 0 रहेगा तो भी फॉल्स, और 1 1 रहेगा तो 1, ठीक है। दैट इज द रिजल्ट, यही रिजल्ट हम लिखेंगे। तो 0 और 1 की रिजल्ट आएगी 0, तो 0 1 0। 0 1 0 को जब आप कन्वर्ट करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, दिस इज बाइनरी वैल्यू, इसे कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल में। तो देखिए क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पोजीशन है वो होता है 2 टू द पावर ऑफ 0, दूसरा वैल्यू होता है 2 टू द पावर ऑफ 1, तीसरा वैल्यू होता है 2 टू द पावर ऑफ, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसे। तो विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास जो था सबसे पहले 0 था मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2 था, ठीक है। अब फिर हमारे पास था प्लस 1 था, ठीक है। 1 था, ये 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 1, प्लस लास्ट वाला था 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 0। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। किसी भी कोई भी वेरिएबल, जैसे मैं कर दूं 235 टू द पावर ऑफ 0, इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, ठीक है। सो यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 खत्म, फिर 2 टू द पावर ऑफ 1 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 0। अब इसको करेंगे तो आप 0 मिलेगा, प्लस यहाँ 2 मिलेगा, प्लस यहाँ 0 मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, तो दैट्स हाउ पाइथन कैलकुलेट, ठीक है। इस तरह से पाइथन कैलकुलेट करता है। सिमिलरली व्हाट हैपन, अगर मैं 6 की जो हमारी बाइनरी थी वो 1 1 0 थी, 3 की जो बाइनरी थी 1 1 थी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लेफ्ट में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे मैं और ऑपरेटर लगाता हूँ, और या तो मतलब ऐसे लिखेंगे तो लॉजिकल हो जाएगा, बट अगर एक सिंपल देंगे, एक लाइन देंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज और ऑपरेटर, ठीक है। अब बिट वाइज में ऐसे सिंबल होता है और का। यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ भी वैल्यू हो जाएगी। नाउ द गेम चेंज, 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, कन्वर्ट कीजिए मैथमेटिकली। देखिए दिस इज हाउ पाइथन थिंक्स, हम इसकी थिंकिंग को समझ रहे हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ 0, ठीक है। वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, एंड ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। 1 तो नहीं, 4 6 एंड प्लस 7। लेट्स चेक दिस। 7। मैं लिखता हूँ कंट्रोल इंटर, देख रहे हैं वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। एंड अभी हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करना है। सो इसको समझने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट वी नीड टू डू इज कि थोड़ी सी बाइनरी प्रैक्टिस करेंगे। लाइक दिस इज हाउ पाइथन थिंक्स। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जाके 2 से 20 की बाइनरी निकाल लो, ठीक है। तो बाइनरी निकालने अगर आ जाएगा ना, जैसे मान लीजिए मुझे 30, एक बड़ा नंबर लेता हूँ, एंड बड़े नंबर की बाइनरी निकालनी है, तो मैंने बोला है कि हमेशा डिवाइड 2 से करना है। तो 12, और आपके पास रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। 2 3 जा 6, 6 रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 0 2 1 फिर 2 2 1 जा 2 1, ठीक है। तो 1 1 0 1, क्या 1 1 0 1 13 में कन्वर्ट होगा, तो 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, टू द पावर ऑफ 2, एंड 2 टू द पावर ऑफ 3। तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 8 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 1 है, 4 आएगा, 2 टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिलेगा। तो देखिए ये आपको 13 रिजल्ट देगा। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट।
ठीक है, ये चीजें yes, चलती है। नाउ हमारे पास एक था जोर ऑपरेटर, ठीक है। जोर ऑपरेटर क्या करता है, सो देखिए ये होता है जोर एक्स जोर वाई। सो जीरो जीरो रहेगा, ये रिजल्ट जीरो आएगा, ठीक है। ओके, अगर जीरो वन दोनों एक ट्रू एक फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू ट्रू है, आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, एंड ट्रू एंड फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आएगा। अगर दोनों ट्रू हो गए तो भी रिजल्ट जीरो आ जाएगा, ठीक है। फॉल्स हो जाएगा। अब ये यहाँ देखना है, तो फिर से वापस 6 3 में चलते हैं। 1 1 0 1 1 0, ठीक है। यहाँ पे जोर ऑपरेटर लगाना है, इसको बोलते हैं जोर। तो 0 1 है तो वैल्यू 1 आएगी, 1 1 है तो 0 आएगी, 1 0 है तो 1 आएगी। नाउ टू द पावर ऑफ 0 टू द पावर ऑफ 1 एंड टू द पावर ऑफ 2 कैलकुलेट कीजिए, टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 5। लेट्स चेक कि 5 आता है या नहीं। कंट्रोल इंटर एंड सी, आई एम गेटिंग 5, ठीक है। यस, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट में जब करता हूं तो वैल्यू पहले देख लीजिए फिर मैं समझा देता हूँ। ये तो 48 हो गया, राइट। नाउ हाउ दिस वर्क्स, लेफ्ट शिफ्ट में एक्चुअली करते क्या है, द थिंग इज कॉमन सा अपने पास ऑपरेशन है, शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग जीरोस इन फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट मोस्ट बिट फॉल ऑफ, ठीक है। फॉल ऑफ बेसिकली क्या होता है कि कहीं दिया होगा इसने एग्जाम्पल एक ऐसा जोर का ही लिया है क्या, बस ठीक है, ट्राई इट कीजिए। अब देखिए क्या है, 3 राइट शिफ्ट 2, ठीक है, ऐसा रखा है। तो 3 की बाइनरी 0 1 1 होती है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट किया 2 डिजिट से, तो लेफ्ट में क्या होगा, 2 डिजिट ऐड हो जाएगा एंड वो ऐड होगा 0। तो हमने किया था 6 लेफ्ट शिफ्ट बाई 3 और वैल्यू आई थी 48। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हाउ पाइथन वर्क्स फॉर 6 लेफ्ट शिफ्ट 3। कहने का मतलब है वैल्यू आई थी 48, तो बेसिकली क्यों आ रही है, तो देखिए 1 1 0 6 का बाइनरी था, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ 3 से, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से 3 जीरोज ऐड हो जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में। अब 3 जीरोज ऐड होते ही की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टू द पावर ऑफ 0 टू द पावर ऑफ 1 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 4 एंड टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। अभी हमने कहीं टू द पावर ऑफ 5 की वैल्यू निकाली थी, आया था 32, ठीक है। टू द पावर ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 16। बाकी सब में तो जीरो है, राइट। तो अगर आप जीरो से यस, मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, जीरो, फिर जीरो ही आएगा। तो 32 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 48। अगर मैं कहता हूँ 6 राइट शिफ्ट 3, तो लेफ्ट शिफ्ट में अगर लेफ्ट शिफ्ट दिया रहेगा ऐसे, इस सिंबल है लेफ्ट शिफ्ट का, लेफ्ट शिफ्ट में देगा तो आपको डिजिट के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो जितने बढ़ाने रहेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर दिया रहेगा उतने नंबर ऑफ जीरो बढ़ा के फिर कैलकुलेशन होती है। राइट शिफ्ट करूंगा ना तो आई विल एंड विथ अ जीरो, क्यों, 1 1 0 था, ठीक है, और इसको मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 3 डिजिट से, तो मतलब ये 3 डिजिट यहाँ से रिमूव होंगे, ठीक है। ये 3 डिजिट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जब रिमूव हो जाएंगे तो बचेगा क्या, कुछ बचेगा ही नहीं, तो जीरो। यार जीरो, ठीक है। दैट्स हाउ इट कैलकुलेट्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऐसे काम करते हैं ये, एंड बेसिकली इंटरव्यू में ये सब नहीं पूछते हैं, बट देयर इज कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कभी कोड में यूज करना हुआ तो इट विल बी यूज्ड, ठीक। मतलब राइट शिफ्ट में आगे वो उतने डिजिट बढ़ जा रही हैं और लेफ्ट शिफ्ट में वो उतना क्रॉस हो जा रहा है, जस्ट लाइक अगर नहीं, थ्री लेफ्ट शिफ्ट 1 1। लेफ्ट शिफ्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती हैं, ठीक है, राइट हाँ, घट जाती हैं, वो भी मेन नंबर से ही घटती हैं, ठीक है। जो भी आपको डिजिट दिया जाएगा कट उसकी जाते बाइनरी में से उतने 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स बाहर हो जाएंगे। जैसे अगर देखिए मैं इसके एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैं 6 को लेता हूँ एंड मैं इसको राइट शिफ्ट कर देता हूँ 2 डिजिट से, ठीक है, तो हमारे पास एक ही वैल्यू बचेगी। कंट्रोल इंटर, मेरे पास क्या आ रहा है, वैल्यू 1। कैसे 1 आ वन। गया, तो देखिए समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि 110, ठीक है, राइट शिफ्ट किया 2 डिजिट से, तो कह रहा हूँ कि ये 2 डिजिट यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो 1 1 0 में से ये दोनों क्या होंगी, रिमूव हो गई, बचा क्या, 1। तो 1 का पोजीशन क्या होगा, टू द पावर ऑफ पावर जीरो वन, हाँ। मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट चलता है, दिस इज अब अबाउट। वैसे सर बेसिकली इसका यूज क्या है, मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है, ये राइट शिफ्ट का और लेफ्ट शिफ्ट का? राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का यूज तब करेंगे जब हमारे पास सिचुएशन बनती है। देखिए ये सब सिचुएशनल है, अगर राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एज दीज आर कॉन्सेप्ट्स, तो हम ऑल पे चलते हैं। ये राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, रियल टाइम एग्जाम्पल देखिए, देखिए कहाँ होता है। ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग गेम डेवलपमेंट। एक्जेक्टली एडवांस चीजों में यूज होता है, वैसे जल्दी नहीं, ऐसे आएगा नहीं। हार्डवेयर रजिस्टर को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। मतलब एक जगह ये यूज होगा, अगर कहीं यूज होगा तो वहां पे मतलब आप कम से कम ये तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये हुआ क्या है, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड दैट कि हाँ ये पता है मुझे क्या करता है, कैसे होता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऐसे नॉर्मली बाइनरी कैलकुलेशंस में ज्यादा यूज होता है और C++ में इसका बहुत ज्यादा रेफरेंस बढ़ जाता है, बट क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज में है, पाइथन में भी कॉन्सेप्ट है एंड इट वर्क्स फाइन। अब ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ना, जो भी आप सीख रहे हो पाइथन से, यू आर जस्ट लर्निंग सिंटैक्स। कॉन्सेप्ट हर एक लैंग्वेज का सेम होगा, कोई भी लैंग्वेज सीखने जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो वहां भी इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो भी आप सीख रहे हो इसकी वैल्यू, इसकी मीनिंग कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा ओके। बस लिखने का तरीका बदल सकता है, ये होता है। अब सिमिलरली ये मैंने किया है, तो मैं एक चीज बोलूंगा, निगेशन। निगेशन वाला मैंने छोड़ा है, तो मैं वो बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास इसमें निगेशन ऑपरेटर का, जैसे मान लीजिए उसमें लिखा रहता है टिल्डे का साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ टिल्डे, जो आपको एस्केप बटन के ठीक नीचे दिख जाएगा, ठीक है। यस, यस। टिल्डे ऑफ ए, अगर मान लीजिए
ए की वैल्यू 15 है, तो टिल्डे ऑफ ए से दैट माइनस एन प्लस वन, तो माइनस क्या होगा, 15 प्लस वन इज इक्वल टू 16, माइनस का 16 हो जाएगा। लेट्स चेक दिस, मैंने क्या किया है यहाँ पे, शायद वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, अच्छा 10 है, ठीक है। सो 10 है, ए एंड बी करेंगे तो वी विल गेट सम रिजल्ट, ए और बी करेंगे एंड ऑल्सो वी विल गेट समथिंग, निगेशन ऑफ ए करेंगे तो सी माइनस 11 आ रहा है, राइट। ठीक है। तो माइनस का n प्लस वन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ निगेशन। यहाँ पे निगेशन थोड़ा सा ऐसा चलता है। फिर माइनस बी करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, एज और बी करेंगे वी विल हैव सम वैल्यू, ठीक है। ये चीज चलती है, राइट शिफ्ट कर देंगे एक डिजिट से, फिर लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे एक डिजिट से, ठीक है। तो ये चीजें इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ नंबर ले लेंगे खुद से और किसी भी नंबर पे एक बार कैलकुलेशन करेंगे एंड देन लेट मी नो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। बाइनरी चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकती हैं निकाल के मैनुअली एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ हाउ पाइथन थिंक्स, ये सोचता कैसे है। अब हमने एक ऑपरेटर छोड़ा है दैट इज कॉल्ड, सब 2-3 ऑपरेटर छोड़ा हूँ और मैं अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या छोड़ा है मैंने। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों छोड़ा है अब देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली प्लस इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस इक्वल टू, तो एक्स प्लस इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स की वैल्यू जो है वो ले लो और उसको क्या करो 3 से इंक्रीज कर दो, ठीक है। सो अगर ए प्लस इक्वल टू 12 लिखा है तो ए की वैल्यू आई हैव समथिंग, ए की वैल्यू हमारे पास है। अब इसमें अगर 12 जोड़ूंगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, लेट्स चेक, तो ये वैल्यू 20, हम्म, ठीक है। तो बेसिकली एक लाइन का कोड कम करवा देता है, बाकी काम वही करता है आसान, मतलब क्या करेगा कि मैथमेटिक्स भी लगाएगा और साथ में उसकी वैल्यू असाइन भी कर देता है तुरंत। ऐसा। ये हो जाता है असाइनमेंट, क्योंकि एक इक्वल टू लगाया तो असाइन ही करेगा एंड दैट्स हाउ वैल्यूज आर चेंजिंग। तो राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, जॉर, बिटवाइज सब पे काम करता है, इसीलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, कहता हूँ का ये तो लास्ट में पढ़ लेंगे, पहले इनको समझ लेते थे।